प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, इस समय आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को हटा देना चाहिए और किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। साथ ही प्रेगनेंसी का तीसरा महीना शुरू होने पर शुरुआती हफ्तों में आपको डॉक्टर के पास विजिट ज़रूर करनी है। यहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड, आपके ज़रूरी टेस्ट और आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं करनी है। नंबर 1, फलों में आप पपाया, अनानास, ये जो गर्म तासीर के फल होते हैं उनको अपनी डाइट में शामिल मत कीजिएगा। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें लेने से अबॉर्शन या गर्भपात का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि गर्म तासीर की चीज़ें शुरुआत में कम लें। नंबर 2, कुछ सब्जियां हैं जो बहुत गर्म तासीर की होती हैं, जिन्हें भी आपको शुरुआती समय में या प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। जैसे बैगन को आप अवॉइड कीजिए, खासतौर पे गर्मियों का समय है तो आप बिल्कुल बैगन को अपनी डाइट से हटा दीजिए। इसी के साथ करेला और आप जो कटहल है, इन चीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पर शुरुआती पहले तिमाही में बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दीजिए। अगर आपको ये चीज़ें खानी है तो डॉक्टर की परमिशन ज़रूर लीजिए। नंबर 3, हरे रंग का आलू। आपने अक्सर देखा होगा जब बाज़ार से हम घर आलू लेके आते हैं तो वो हरा पड़ने लगता है, तो अगर आलू हरा पड़ गया है तो उसको अपनी डाइट में शामिल मत कीजिए। उसमें कुछ ऐसे एंजाइमी बैक्टीरियाज बन जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं होते हैं और हमारे बच्चे के लिए भी सेफ़ नहीं होते हैं। इसी के साथ कुछ लौकियाँ कड़वी होती हैं, जिन्हें हम कड़वी लौकी कहते हैं, तो उनको भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना। जब भी आप लौकी बनाएं तो उसको चक्कर ज़रूर देखें कि कहीं ये कड़वी तो नहीं है। अगर वो कड़वी हो तो उसको भी आपको नहीं पकाना, उसको भी आपको अपनी डाइट से हटा देना है। नंबर 4, चावल और दाल जब भी आप पकाएं कोशिश करें कि उन्हें पहले आप उबाल लें अच्छे से और उनके ऊपर जो पानी आता है, झाग आता है, उसको हटा दें। उसके बाद ही इन दोनों चीज़ों का सेवन करें। नंबर 5, कैफीन युक्त चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दें। कैफीन चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके डेवलपमेंट, आपके नर्वस सिस्टम पर असर होता है और ये असर आपके घर में पल रहे शिशु पर भी होता है। इसी के साथ बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव फूड्स, बहुत मसालेदार, ऑयली या आपको बहुत मिर्च वाला खाना नहीं खाना है। आपको मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी है। कुछ भी खाना हो घर पे बना के खाएं, पर वो मैदे से बना हुआ ना हो। इसी के साथ अब आपको क्या चीज़ अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, ये बात करते हैं। आपको तीसरे महीने से नारियल पानी को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ आप छाछ, दही, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रात को भिगाकर ड्राई फ्रूट्स मॉर्निंग में उठकर उनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। फलों के जूस को लेने की बजाय आप डायरेक्ट फल को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उनमें फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हरी सब्जियां, दूध, हरी रंग की दिखने वाली सब्जियां, टमाटर, खीरा, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। चुकंदर, अनार, इन चीज़ों में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, तो इनको भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। साथ ही रागी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रागी में बहुत अच्छी कैल्शियम की मात्रा भी होती है और आयरन की मात्रा भी होती है, तो रागी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसी के साथ डॉक्टर्स आपको कुछ आयरन, कैल्शियम या फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देंगे, उनको आप अच्छे से लीजिए। जैसा महसूस करते हैं गर्भ में, वैसा ही आपका बच्चा पैदा भी होता है, तो कोशिश करें कि आप खुश रहें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा म्यूज़िक सुने, डांस करें, कोई हॉबी है तो ड्राइंग करें, कुछ भी करें, मगर खुश रहें अपने आप को। और कोई भी चीज़ अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो गर्भ अवस्था के दौरान आप ज़रूर पढ़िए। चौथे महीने के लास्ट हफ्ते से, यानी कि अगर 5वां महीना आपका शुरू हो जाता है तो वहाँ से आपको हल्के हल्के अपने बच्चे की हलचल पता चलने लग जाएगी। तो पेट पर हाथ फेर के बच्चे के साथ बातें कीजिए और बच्चे के साथ समय बिताइए। बहुत ज़्यादा रेस्ट भी मत कीजिए और बहुत ज़्यादा काम भी मत कीजिए। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखिए। वॉक, योगा और एक्सरसाइज डॉक्टर की परमिशन से ज़रूर कीजिए। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक, यूट्यूब पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर हमारा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।